हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 9 के बारे में, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उनका हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग। कि ऑर्गेनिज्म वो होता है कि कोई भी जो लिविंग होता है, रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। अब क्या होता है कि उनकी रेंज एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े लार्ज एलिफेंट या और बड़े एनिमल से भी हो सकती है। उनके बीच में किसी भी तरीके के जो लिविंग थिंग्स हैं सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। की अलग अलग तरीके के प्लांट एंड अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं, डिफरेंट एरियाज में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेज लाइव इन वाटर एंड ह्यूमंस ऑन लैंड। की फिशेज कहाँ होती है, पानी में होती है, और ह्यूमंस कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कि एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। Thus they depend on plants directly or indirectly. Not green plants also cannot make their food and get their food from decaying matter. क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे मशरूम ग्रीन प्लांट नहीं है तो क्या होता है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे जो डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी दूसरे एनिमल्स या दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेकेंड बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव देयर ओन। कि जो बाकी लिविंग थिंग्स होती है सभी वो क्या करते हैं, वो अपने आप से मूव कर सकती है। मूवमेंट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। दे मूव इन सर्च फॉर ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। प्लांट्स डू नॉट मूव एज सच। क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स होती है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन को हिलाना। बट एक्चुअली क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे एनिमल्स हमारे बैक्टीरिया हो गए या जैसे और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करते हैं। लेकिन प्लांट्स इस तरीके के लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो रेस्पायरेशन करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। द फूड इनसाइड द बॉडी इज ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस को लेते हैं उसको छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बहुत सारी गैसेज हमारी बॉडी के अंदर जाती है एक स्पेसिफिक रेशो में, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड बनता है तो उससे एनर्जी बनती है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा रेस्पायरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे लिविंग थिंग्स के पास होता है। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या, नॉन लिविंग थिंग्स को उसकी कोई भी नीड नहीं होती है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, मतलब अपने जैसी संतानों को पैदा करती है, उसको ये लिविंग थिंग्स का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे। सम ले एग्स, अदर गिव बर्थ टू देयर बेबीज। क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ अंडे देते हैं तो कुछ बेबीज देते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपनी प्रजनन को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स अपने जैसे ही वो ऑफी स्प्रिंग्स को, मीन्स अपने जैसे ही संतानों को पैदा करते हैं। जैसे गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है, भैंस का बच्चा भैंस के जैसा होता है, शेर का शेर के जैसा, तो सभी का उसके जैसे आइडियल होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट
तो एक्सक्रीशन क्या होता है? इनसाइड द बॉडी ऑफ all organisms, food is constantly being broken down to produce energy or to build up structures such as bones and muscles. This activity is called metabolism. Some of the products of metabolism are poisonous and harmful. They must not be allowed to stay inside the body or they will create a big harm to the organism. So the body of all living organisms or living things perform a process through which all harmful and unless products are removed out of this process is called excretion. क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, बोन्स बनती हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं अलग अलग तरीके के। तो क्या होता है कि एनर्जी देने का भी काम हमारा फूड ही करता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है वो हम रख लेते हैं और बाकी जो बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होता वो बॉडी से किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। बात करते हैं लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके प्रति क्या करते हैं? कोई ना कोई एक्शन करते हैं। इफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट हर्ट यू, यू जस्ट क्राई विद अ पेन एंड मूव योर सेल्फ फॉर इट्स रेमेडी। योर मूविंग for remedy is called the stimulus and you cry with the pain is called the response. All living things respond to their stimuli. The main stimuli are touch, chemical, heat and sound. क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो लिविंग थिंग्स का बात करते हैं। They need food, they grow on their own up to a certain stage, they respond to external stimuli, aspiration is necessary for them, they excrete waste product from their body, they reproduce their own kinds, they have a definite lifespan. क्या होता है? ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। नॉन लिविंग क्या होते हैं? बात करते हैं। they do not need food, उनके पास उनको फूड की जरूरत नहीं पड़ती। They do not grow on their own, वो अपने आप से ग्रोथ नहीं कर सकते। They do not respond to stimuli, कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करते। They do not रेस्पायरेशन नहीं करते। They do not excrete, एक्सक्रीशन नहीं करते। They do not reproduce, वो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। देयर इज नॉट डेथ इन केस ऑफ दीज थिंग्स, कि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी डेथ वाला केस इस तरीके से नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है बात करते हैं। द मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि वो अपने आप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते हैं। दे कीप ऑन ग्रोइंग टिल देयर डेथ, कि वो अपने डेथ तक भी ग्रोथ करते रहते हैं। दे हैव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ग्रोथ, उनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, उनमें ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होती है। दे रिस्पॉन्ड वेरी स्लोली टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि एनिमल्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। दे ग्रो अप टू अ सर्टेन एज इन देयर लाइफ, कि वो कुछ एज तक ग्रोथ कर सकते हैं। दे हैव ओनली इंटरनल ग्रोथ, कि हमारे अंदर इंटरनल ग्रोथ ही होती है। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म, हमारी ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विक टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई में वो एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6। तो इसमें अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।